हाय बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको टॉपिक का नाम है कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे थ्योरी नहीं पूछता, इसे न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, अब ये पढ़ने के पहले ना थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं, जो हम 12th में पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, है ना। इवन दो कि हम लोग 9th 10th में भी पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो कंडक्टर में क्या होता है। एक फिगर बनाया, देखो इधर पे एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, लंबाई एल है ना। एक बैटरी अप्लाई किए हैं जिसका वोल्टेज भी है ना। ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, है ना। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है तो प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, है ना, अपने तरफ खींचेगा, है ना। और ये माइनस क्या करेगा, धकेलेगा, है ना। अब बच्चों कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा सा रिकॉल कर लो, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखो सबसे पहले करंट डेंसिटी क्या होता है ना? अब बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा कैसे, वैसे होगा ना। तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया। एक छोटे से एरिया में कितना करंट पास हो रहा है उसको बोलते हैं हम करंट डेंसिटी। और इसका जो यूनिट होगा, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट होगा वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ठीक है, अब देखो तो ये प्लस है, माइनस है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम डिफाइन करते हैं, जो पढ़ के आते हैं, वो होता है V/L। भी देखो इसके बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो V है ना, और लंबाई कितना है, L है। V को L में से, V में से L को डिवाइड कर दोगे तो जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, वोल्ट होता है, और लेंथ का मीटर। और ये हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम भी होता है ना। तो ध्यान रखना, दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है ना। अब बच्चों अगर करंट बहता है तो एक रेसिस्टेंस आता है, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो आता है वो हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। वो आता है R बराबर ρL/A। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, L हो गया लेंथ, और इसको रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, अब R का यूनिट क्या होता है, R का यूनिट होता है ओम, है ना। अब देखो तो ये रेसिस्टिविटी है ना, इसका यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो ओम इधर करोगे, ओम मीटर स्क्वायर, एल का मीटर, नीचे नीचे मीटर आएगा, ओम मीटर स्क्वायर में एक मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर, है ना। बच्चों ध्यान देना, इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल, है ना, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नॉन कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। ये ओम मीटर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, है ना। अब बच्चों ये थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं कि रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में अंतर क्या है ना। देखो मैम, ये मार्कर है बच्चों, मान लेते हैं इसकी लंबाई 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर है ना। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना? तो कंडीशन है यहाँ पे, अगर लंबाई 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस समय जो ये मार्कर करंट के फ्लो को अपोज करेगा, उसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है, उस समय कितना करंट फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। देखो 4 चीजें होती हैं, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। चारों जो है वो डिफरेंट है। हाँ, रिलेशन तो है बट सबका जो डिफिनेशन है वो डिफरेंट होगा, है ना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का। रेसिस्टिविटी तभी डिफाइन होता है जब लंबाई 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। कंडक्टिविटी तभी डिफाइन होता है जब लंबाई 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, है ना। उस समय कितना करंट का अपोज होता है उसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी, और कितना करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है,
तो कहीं पे कंडक्टिविटी सुनने का मतलब, कहीं पे अगर कंडक्टिविटी शब्द सुनो तो समझ जाना वहाँ पे करंट के फ्लो के बारे में बात कर रहा है ना। बच्चों एक चीज़ और आता है, मोबिलिटी। ठीक है, अब थोड़ा मोबिलिटी में क्या होता है, एक आता है वेलोसिटी, यहाँ पे डी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसका कुछ वेलोसिटी होगा ना। तो मोबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं, जो वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो वेलोसिटी है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिवाइड कर दें तो जो आता है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। ठीक है बच्चों, देखो तो इसका यूनिट क्या होगा, भी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, अभी कुछ देर पहले निकाले थे, वोल्ट पर मीटर, है ना। अब देखो ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो ये पर सेकेंड है ना, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये वोल्ट ऊपर जाएगा तो पर वोल्ट हो जाएगा, है ना, पर वोल्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से मोबिलिटी जो है कभी कभी पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी अधिक होगा कि होल का, है ना, अथवा प्रोटॉन का, है ना। अब बच्चों ध्यान रखना है, जो होल होता है, जो प्रोटॉन होता है, उसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। अब देखो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी अधिक होगी ना, जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी अधिक होगी, और वेलोसिटी अधिक होगी तो मोबिलिटी अधिक होगी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए उसकी वेलोसिटी अधिक होगी, इसलिए उसकी मोबिलिटी एज कंपेयर टू होल और प्रोटॉन अधिक होगी, है ना। बस जो पूरी कैलकुलेशन के साथ हम 12th 11th में जो है उसमें हम करंट जो निकालते थे, है ना, वो निकालते थे I बराबर NeAVD। एन मतलब नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम यूज करने वाले हैं, ये करने वाले हैं और ये करने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों जब देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे ऐसे ये, जब होल के लिए करेंगे तो यहाँ पे हम H लगा देंगे, ठीक है। H का मतलब, VH का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि हम लोग क्या लिख के आएंगे और उसमें क्या पूछेगा, ठीक है। ओके, देखो बच्चों अब आगे देखते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया डिराइव कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर तो क्या क्या लिख के आओगे, है ना। अब देखो तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। देखो तो हम लोग को पता है सेमीकंडक्टर में जो होल होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। करंट इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू होल एंड इलेक्ट्रॉन। जो सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा किसकी वजह से होगा, होल की वजह से होगा और इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, है ना। यहाँ पे फिगर बनाए देखो, यहाँ पे होल भी है इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ पे एक बैटरी लगाया है, ये मेरा प्लस है, ये माइनस है। प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, होल को धकेलेगा, डायरेक्शन दिखाए हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो करंट की डायरेक्शन उधर, होल उधर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन उधर, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगा, उधर की ओर, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखे हैं जो करंट है वो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा प्लस होल की वजह से होगा, है ना। तो सीधी सीधी है, सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो होल की वजह से भी होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है ना। अब बच्चों कुछ देर पहले हम देखो तो ये देखे थे I बराबर जो होता है NeAVD। N क्या है मेरा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ये क्या है मेरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, VD क्या है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। अब देखो तो इसमें ये वाला ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए पुट करेंगे तो यहाँ पे Ne कर देंगे, यहाँ पे E कर देंगे, होल के लिए पुट करेंगे तो यहाँ पे होल, यहाँ पे H कर देंगे, यहाँ पे H कर देंगे। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्मॉल, ध्यान रखना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्मॉल है ना बच्चों तो सेमीकंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो ओम्स लॉ को ओबे करता है ना। अब देखो तो इसको हम यहाँ पे पुट किए हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे देखो I बराबर
ये भी प्लस NHEAVH। यहाँ पे देखो तो इसको पुट करो यहाँ पे, इसको पुट करो यहाँ पे। देखो सिंबल जो है थोड़ा चेंज कर दिए। Ne मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, V मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH मतलब होल डेंसिटी, VH मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया I बराबर NEAV, है ना, NEAVE प्लस NHEAVH। क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे ई कर दिए हैं, यहाँ पे ई कर दिए हैं। होल की जगह क्या किए हैं, यहाँ पे एच कर दिए हैं, यहाँ पे एच कर दिए हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल है तो सेमीकंडक्टर जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है ना। अब देखो आगे हम क्या करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, है ना। अगर I हम लिखना चाहे तो V बटे R होगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या किए हैं, I की जगह हम V बटे R पुट किए, है ना। और रेसिस्टिविटी क्या होता है, सॉरी रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर होता है रो L बाई ए। रो क्या है मेरा, रेसिस्टिविटी, L क्या है मेरा लेंथ, ये क्या है मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और देखो तो आगे जो है R की जगह हम रो L, ये R की जगह हम ये पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ गया, V ये बटे रो L, है ना, बराबर E ये NEV। देखो ये दोनों कॉमन आ जाएगा। देखो तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना, NEV प्लस NHVH, है ना। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये कट जाएगा। V बटे L क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पुट किए, क्या बचेगा, 1 बाय रो बचेगा, 1 बाय रो, 1 बाय रेसिस्टिविटी। 1 बाय रेसिस्टिविटी क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E, ये तो मेरा कट गया ना, NEV प्लस NHVH। ठीक है, अब बच्चों एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ना इधर डिवाइड कर देते हैं। तो देखो इधर डिवाइड करेंगे तो V बटे E आ जाएगा प्लस VH बटे E, और इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। अब बच्चों पता है, हम लोग कुछ देर पढ़े हैं, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट मोबिलिटी। V बटे E जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, है ना। यहाँ पे लिखे हैं, कुछ देर पहले हम ड्राइव भी किए थे, देखे थे, है ना। अब देखो तो कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी E, अब देखो NE, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, कुछ देर पहले हम देखे थे, प्लस NHVH बाई E, इसको क्या लिखेंगे हम, मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है बच्चों। आगे फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, है ना, हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे, है ना। उसमें क्या देखे थे, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो N होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है, और वो जो बराबर होता है Ni के बराबर होता है। याद करो, लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़े थे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, और उसको हम Ni माने थे, जहाँ पे Ni को हम बोल रहे थे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके जगह Ni, Ne, NH बराबर Ni पुट कर दो इसके जगह, Ni यहाँ पे Ni, तो Ni पुट करोगे तो ये तो पहले बाहर है, Ni यहाँ पे भी ये भी बाहर हो जाएगा, है ना। अंदर क्या बचेगा, म्यू E प्लस म्यू H, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, अब ये जो है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी का फार्मूला आ गया। ठीक है, आगे हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा आगे देखते हैं। अगर सेमीकंडक्टर N टाइप का है ना, N टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी अधिक होता है नंबर ऑफ होल से। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से देखो, यहां से है ना, अगर नंबर ऑफ यहां से NEA
एन ई ये सॉरी एक मिनट, एन ई म्यू, एन ई म्यू, हाँ से देखो, है ना। अगर ये बहुत बड़ा है इससे, है ना, तो हम इसको जो है नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, कनेक्टिविटी बराबर एन ई और फिर म्यू ई, ये बचेगा। अब बच्चों ध्यान करना थोड़ा सा, जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे कहाँ पे होते थे, डोनर लेवल पे। तो हम यहाँ पे एन ई बराबर एन डी लिख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, एन डी ई म्यू ई, है ना। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, दोनों ध्यान रखोगे, है ना। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्या है, डोनर लेवल में इलेक्ट्रॉन की, डोनर लेवल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अब बच्चों फॉर पी टाइप के लिए क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है, जो होल होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक होता है ना। अगर ये होल देखो, यहाँ पे होल अगर इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, एन एच ई म्यू एच, यहाँ पे क्या लिखे, एन एच ई म्यू एच, है ना। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक एनर्जी लेवल होता था जिसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, है ना। और वहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन होता था, कौन सा होल होता था, कौन सा होल होता था, एक्सेप्टर होल, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन एच बराबर एन ए एक्सेप्टर नंबर ऑफ होल्स इन एक्सेप्टर लेवल, ठीक है। क्या करेंगे, एन एच की जगह जो है एन ए पुट कर देंगे, कंडक्टिविटी बराबर एन ए ई म्यू एच, जहाँ पे एन ए क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स, है ना, इन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और म्यू एच तो पता ही है, ठीक है बच्चों। देखो जनरली जो है ना, ये जो टॉपिक है ये डिराइव करने के लिए आएगा नहीं, इससे क्वेश्चन आएगा, है ना। और इससे क्वेश्चन जो है इस फार्मूला से, इस फार्मूला से, इससे और इससे, ठीक है। 3-4 तो फार्मूला है ना, उसी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, ओके।